नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका जो एस्टेट का जो एग्ज़ाम है इसके लिए प्रत्यय से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को, और यहाँ पर जो प्रत्यय है सभी के सभी जो महत्वपूर्ण है और एग्ज़ाम का एक ऐसा हिस्सा है जहाँ से क्वेश्चन एग्ज़ाम में जरूर पूछ जाते हैं और हो सकता है आपके यहाँ पर 8-10 नंबर का क्वेश्चन बन जाए, क्योंकि एग्ज़ाम में प्रत्यय जरूर पूछ जाते हैं, चाहे आपका इसमें एस्टेट का एग्ज़ाम है या फिर कोई अन्य भी संस्कृत का एग्ज़ाम है, तो प्रत्यय तो एग्ज़ाम में जरूर आते हैं। तो सभी यहाँ पर महत्वपूर्ण है। और अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अब तक की जितनी भी वीडियो नीचे आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में घंटे वाला कोने से दबाकर ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से, और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, इन दोनों को आप सब्सक्राइब ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों पर ही हम महत्वपूर्ण अपडेट डालते रहते हैं। और इन दोनों का लिंक जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप हमारे चैनल पर भी पहुँच जाओगे और जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर भी आप पहुँच जाओगे। और ये जो चैनल है इस पर हम एस्टेट के जो प्रैक्टिस सेट हैं वो करा रहे हैं, तो आप जो इनको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि जैसे यहाँ पर ये आपके 60 नंबर का संस्कृत है, तो इससे पहले वाले जो भाग होते हैं जिसमें पैडागोजी हो गई, आपकी हिंदी हो गई और मैथ हो गया, रीजनिंग हो गई, इंग्लिश हो गई, तो ये सभी के सभी भाग जो हम उसमें करा रहे हैं, तो आप उनको भी जरूर देख लीजिएगा। तो पहले तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है ये कत्वतु से। अब इससे पहले जो हम यहाँ पर थोड़ा सा ये प्रत्यय के बारे में जान लेते हैं। वैसे विस्तार पूर्वक हमारे द्वारा ये पहले करा दिए गए हैं। आज की जो वीडियो है इसमें हम सिर्फ इनके बारे में देखेंगे। तो पहले थोड़ा सा जो यहाँ पर प्रत्यय के बारे में हम देख लेते हैं। तो प्रत्यय जो है 3 होते हैं। कौन कौन से? कृदंत, तद्धित और स्त्री प्रत्यय। वे शब्दांश जो धातु के अंत में लगकर नए शब्द बनाते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। ये कई बार एग्जाम में ये व्याख्या जो है पूछ ली जाती है, क्योंकि हम जो है सिर्फ जो शब्द रूप होते हैं उन्हीं की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में कई बार परिभाषा आ जाती है और फिर हम देखते हैं कि भाई ये अब क्या हो गया, क्योंकि हम परिभाषा कम पढ़ते हैं। तो परिभाषा भी जो आपको याद होनी चाहिए। वे शब्दांश जो धातु के अंत में लगकर नए शब्द बनाते हैं तो उन्हें प्रत्यय कहते हैं, और ये 3 प्रकार के हैं: कृदंत, तद्धित और स्त्री प्रत्यय। अब यहाँ पर कृदंत जो है क्या होता है? धातु के अंत में लगने वाले वे प्रत्यय जो संज्ञा, विशेषण और अव्यय के वाचक शब्दों को बनाते हैं तो उन्हें हम कृदंत प्रत्यय कहते हैं या कृत प्रत्यय कहते हैं। और कृत प्रत्यय को जोड़कर बनाए जाने वाले ही कृदंत कहलाते हैं। तो कौन कौन से हैं यहाँ पर? संज्ञा, विशेषण और अव्यय के वाचक शब्दों को बनाते हैं तो उन्हें हम कृत प्रत्यय कहेंगे, और कृत प्रत्यय को जोड़कर बनाए जाने वाले कृदंत कहे जाएंगे। अब ये कृत प्रत्यय कौन कौन से होते हैं? जिसमें आपके तव्यत हो गया, अनियर हो गया, यत हो गया, अण्यत हो गया। कुछ भूतकालिक कृत प्रत्यय भी होते हैं जैसे कत और कत्वतु प्रत्यय। और उसके बाद वर्तमान कालिक, ये जो आपको यहाँ पर बताए जा रहे हैं पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए आपको यहाँ पर कराए जा रहे हैं। और भूतकालिक हो गया कत, कत्वतु। वर्तमान कालिक आपका सत्री और सानच, ये वर्तमान काल में प्रयोग होते हैं। उसके बाद रहेगा ये पूर्वकालिक क्रियार्थक प्रत्यय, इसमें आ जाते हैं आपके कत्वा, लयप और अणमूल प्रत्यय। उसके बाद आ जाते हैं निमित्तार्थ प्रत्यय, जिसमें आपका तुमन प्रत्यय आ जाएगा। और कर्तृवाचक प्रत्यय जिसमें अणमूल, त्रिच, ईणी ये हो गए। और भावार्थक में हो गए ल्यूट, अच और कीतन। तो ये तो है कृदंत। अब दूसरा भाग आ जाता है यहाँ पर आपका तद्धित का। जो प्रत्यय संज्ञा, विशेषण, कृदंत आदि के साथ लगकर उनके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं तो वे होते हैं तद्धित। तो कौन कौन से होते हैं? संज्ञा, विशेषण, कृदंत आदि के साथ लगकर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं तो उन्हें तद्धित कहते हैं। और तद्धित कौन कौन से? जैसे अण हो गया, इय, मतुप, वतुप, ईनी, ठन, ईतच, मयट, वुय, ये प्रत्यय आपके तद्धित हैं। और इसके भावार्थक प्रत्यय इसमें तव, तल, यत, थाल। और अतिशयार्थक है तरप, यशुन, तमप,
ईस्थन, ये वाले, या फिर आप एक तरीके से अगर ऐसे नहीं याद रख सकते हैं तो इनको आप ये याद रख लो कि ये तद्धित प्रत्यय में आते हैं। तीसरा नंबर का आपका स्त्री प्रत्यय। तो जिन प्रत्ययों को जोड़कर पुल्लिंग शब्द का स्त्रीलिंग रूप बनाया जाता है, तो जिन प्रत्ययों को जोड़कर पुल्लिंग शब्द का स्त्रीलिंग रूप दिया जाता है तो वे स्त्री प्रत्यय होते हैं, और ये दो हैं। एक तो है टाप, टाप प्रत्यय आपने पढ़ा होगा, आजाद टाप से टाप होता है, टाप का शेष बचता है वो वाला। और ई है जिसमें ये गीस, गीप, गीन ये वाले आते हैं, सिद्ध गौरा दिव्यास आपने पढ़ा होगा। उसके बाद ऊँग है, करभोरूंग आपने पढ़ा होगा, ऊँग प्रत्यय होता है, और ती प्रत्यय। तो इस प्रकार के ये स्त्री प्रत्यय जो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं, तो ये प्रत्यय हैं। अब इनके शब्द रूप है यहाँ पर, वो हम देख लेते हैं। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट लगता है, कोई संशय लगता है, तो आप उत्तर के साथ कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन आया है कत्वतु से। तो ये कत्वतु आया है, और यही फिर आपने अब यहाँ पर बताना है इसमें प्रत्यय कौन सा है। और ये जो क्वेश्चन है पहले एस्टेट का एग्जाम हुआ था, तो उसमें जो क्वेश्चन ये पूछा गया था, श्रीमंत, बुद्धिमंत, पठितवंत या कांतिमत। तो यहाँ पर जो हमारा सी आंसर है ऑप्शन सी वाला जो यहाँ पर ये रहेगा। तो पठितवंत जो इसका रूप यहाँ पर बनेगा कत्वतु प्रत्यय के लगाने पर। और ये कत्वतु जो है इसके रूप बनेंगे जैसे ये पट का हो गया, पठितवान, पठितवती, पठितवत, इस प्रकार से बनते हैं इनके। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर दत्वान। इसमें प्रत्यय बताना कौन सा है, कथ है, कत्वतु है, कानच है या फिर सानच प्रत्यय है। तो धातु हो गई, और प्रत्यय फिर यहाँ पर ऑप्शन बी वाला हो गया, कत्वतु यहाँ पर प्रत्यय इसका हो गया। तो इसका जो है ये दत्वान बनता है, और किस में बनता है, तो ये पुल्लिंग शब्द रूप है उसमें बनता है। दा का दत्वान, दत्वती और दत्वत, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा यहाँ पर विजित्य है। इस पद में आपने बताना है प्रत्यय कौन सा आया है, यथ है, लयप, कयप या फिर अनियत प्रत्यय। तो विपसर्ग पूर्वक जी धातु, और प्रत्यय कौन सा है, फिर ये ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, लय प्रत्यय। पहचान इसके आसान है बिल्कुल, बस आपने देख लेना है उसमें शुरू में उपसर्ग प्रत्यय लगा है या नहीं लगा है। और लैप का या जो शेष बचता है, इस पा का ला का लोप हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर भुक्तवान। इसमें भी आपने प्रत्यय बताना है कौन सा लगा है, तुमुन, तमप, कत्वतु या फिर कत प्रत्यय। और इसमें जो लगा है ये ऑप्शन सी वाला रहेगा हमारा। तो कत्वतु जो है यहाँ पर ये प्रत्यय इसमें लगा है। अगला क्वेश्चन है समदृश और लयप। इसका जो करिदंत था वो आपने बताना था, समदृष्टवा, संदृश्य, संदृश्य या संपस्य। तो समदृश और लयप, तो इसका जो यहाँ पर रूप बनेगा ये ऑप्शन सी वाला बनेगा, समदृश्य। पहचान वही है, सुर में यहाँ पर उपसर्ग दे दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कृत्य प्रत्यय में यहाँ पर एक शामिल नहीं है। तो जैसे कि हमने पढ़ा कृदंतदित, तो यहाँ पर कृत प्रत्यय में एक नहीं है, और वही बताना है कौन सा है, मतुप, अन्यरियत या फिर तवेत प्रत्यय। और इसमें रहेगा ऑप्शन ए वाला। तो ये जो मतुप प्रत्यय जो है ये इसमें नहीं आता है। मतुप हो गया, वतुप हो गया, अण, ईनी, ठन, ईतच, मयट, वुय, तो ये सारे आपके तदित में आते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर सेवमानम, और इसमें भी आपने यहाँ पर प्रत्यय बताना है कौन सा है, तव्यत है, मतुप, सानच या फिर क्षत्रिय प्रत्यय। तो सेवमानम जो यहाँ पर आया है तो इसमें ऑप्शन सी जो हमारा रहेगा, और सानच जो प्रत्यय है उसका यहाँ पर प्रयोग इसमें हुआ है। और सानच जो है इसका भी अनुमान ये शेष बचता है। अगला क्वेश्चन रहेगा क्री प्लस अणुओं। ये अणुओल जो है इसका सिर्फ ये वो शेष बचता है, वो को फिर ये आक होता है, आक होता है, तो उसके बाद रूप बनता है। अब क्री प्लस अणुओल है, इसमें आपने बताना है कौन सा है, कर्णम, कृति, कारक या कर्ता। तो इसका जो यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन सी वाला ये बनेगा, क्री प्लस
अनवोल कारक है, और ये कर्ता जो है क्री प्लस त्रिच वाला उसका है ये, तो इसमें बनता है कर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये त्रिच जो है, ये त्रिच प्रत्यय बनता है ये वाला त्रिच त्रिच, इसमें कर्ता कर्ता कर्तारो कर्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर इसका रहेगा छिन्न है। इस पद में प्रत्यय बताना है कौन सा है, ये भी पहले एग्जाम में जा आ चुका है। छिन्न पद में प्रत्यय कत है, खस है, त्रिच है या फिर अनियत प्रत्यय है। तो छिद तो यहाँ पर धातु हो गई और प्रत्यय हो गया ए वाला, तो छिद धातु और कत यहाँ पर प्रत्यय है, तो ये रूप इसका बनेगा छिन्न है भिन्न है, ये रूप बनेगा इसके कत होने पर। नेक्स्ट रहेगा कत्व तो प्रत्यांत पद है, कार्य है कृति ही, कृतवान या फिर कृति ही, और इसका जो रहेगा तो ये ऑप्शन है हमारा सी वाला, तो कृतवान जो यहाँ पर इसका बनेगा कत्वतु के होने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्तुत्य है। स्तुतो धातु हो गई यहाँ पर, और इसमें प्रत्यय बताना भी आप कौन सा है, अनियत है, यत है, कयप है या फिर लय प्रत्यय है। और इसमें जो यहाँ पर है ऑप्शन सी वाला शिष्य, जैसे हमने रूप पहले किया था सास धातु कय प्रत्यय शिष्य है, ऐसे यहाँ पर ये स्तु धातु कय प्रत्यय है। एति स्तु सास वृद्धि जो सकय, ये वाला सूत्र है जो इनमें लगता है, तो इसका जो है यहाँ पर स्तुत्य जो रूप है ये बनेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर एधितव्यम, तो इसका भी बताना आपने। एध तो यहाँ पर धातु हो गई, और यहाँ पर तो चलो ये इसमें प्रत्यय है, लेकिन अगर एग्जाम में यहाँ पर एध धातु का एक रूप 100% जो एग्जाम में जरूर आएगा, आप उसे जरूर याद कर लें, क्योंकि ये कठिन भी है और इसलिए एग्जाम में ज़्यादातर पूछ जाती है। तो एक तो रूप आपको यहाँ पर देखने का जरूर मिलेगा। अब बात करें यहाँ पर इस में प्रत्यय की, तव्यत कत्वतु कयप या लय प्रत्यय, और इसका पहचानना भी आसान है। तव्यत का जो है तव्य शेष बचता है, वही आप उसमें देख लें किस शब्द में लगा हुआ है, तो उससे फिर आप यहाँ पर ठीक कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन ए वाला यहाँ पर रहेगा, एध धातु और तव्यत प्रत्यय, तो यदि तव्य जो है इसको रूप ये बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर केतन प्रत्यय। केतन प्रत्यय जो है इसका आपने बताना है यहाँ पर कौन सा रूप बनेगा, नेता भक्ति स्थानीयम या फिर पानम। केतन जो है इसका भी 30 शेष बचता है, और इसका रूप कौन सा बनेगा, तो इसका रहेगा ऑप्शन बी वाला, तो भक्ति जो है यहाँ पर इसका रूप ये बनेगा केतन प्रत्यय के होने पर। अगला क्वेश्चन है नयनम। इसमें रूप बताना है आपने कौन सा है, नी प्लस अनियत ल्यूट, नई ल्यूट या नी केतन, और इसमें जो रूप बना है ये ऑप्शन बी वाला बना है, नी धातु ल्यूट प्रत्यय ल्यूट गान, उसके बाद नयनम। नेक्स्ट है तव्यत। तव्यत तव्य अनियर, सूत्र का जो संबंध है वो कौन सा है, और यही संबंध जो आपने यहाँ पर बताना है। कत कत्वतु प्रत्यय, तव्यत कयप या फिर यत प्रत्यय, और इसमें जो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी वाला ये रहेगा। तो इसका जो संबंध है ये तव्यत प्रत्यय जो इससे है, क्योंकि तव्यत तव्यत अनियत ये सूत्र भी है जो इनमें लगता है, तव्यत प्रत्यय और अनियत प्रत्यय में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर ल्यूट से, ल्यूट प्रत्यय से। तो ल्यूट प्रत्यय जो इसका उदाहरण आपने यहाँ पर बताना है, इनमें से कौन सा है, गति है, दानम है, कर्ता या फिर पठनीयम। तो इसका जो यहाँ पर उदाहरण है ऑप्शन बी वाला रहेगा, दा धातु और ल्यूट प्रत्यय, तो इसका जो यहाँ पर दानम रूप ये बनता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कृति ही, इसमें भी प्रत्यय कौन सा है, तव्यत है, कितन है, त्रिच है या फिर ल्यूट प्रत्यय है, और इसका रूप रहेगा ऑप्शन बी वाला। तो कृ धातु कितन प्रत्यय, कितन का 30 शेष बचेगा, तो कृति जो रूप ये बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर अनियत प्रत्यांत शब्द आपने बताना है, इसमें कौन सा है,
लभ्य है, सप्य है और पय है या फिर कार्य है। तो इसका जो यहाँ पर रूप में कौन सा है, तो ये रहेगा ऑप्शन सी वाला। तो इसका जो रूप है ये कार्य वाला बनेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर पश्चात से। ये जो पश्चात जो है इसमें आपने प्रत्यय बताना है, प्रत्यय यहाँ पर कौन सा है। तव्यत है, अनियर है, सत्री है या फिर सानज है। तो पश्चात में दृढ़ धातु चलती है और इसका जो यहाँ पर प्रत्यय कौन सा बनेगा, तो इसमें बनेगा ऑप्शन डी वाला। तो ये सत्री जो प्रत्यय है इसका उदाहरण है ये। जैसे कि हमने पहले जो है किया था सत्री प्रत्यय वाला, तो पठन, पठंती, पठती इस प्रकार से इसके रूप बनते हैं सत्री प्रत्यय लगाने पर। और लट लकार वर्तमान काल परस्मै पद धातु जो है उसमें ये लगता है सत्री प्रत्यय। जैसे पठ धातु हो गई आपकी, तो पठन, पठंती, पठत इस प्रकार से बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय है, इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है। ख प्रत्यय, घ प्रत्यय या य प्रत्यय है। तो इसमें जो यहाँ पर प्रत्यय लगा है तो ये ऑप्शन रहेगा हमारा बी वाला। तो घ जो है यहाँ पर इसमें प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन है पाव का है, इसमें यहाँ पर प्रत्यय कौन सा आया है। ल्यूट है, तुमुन है, त्रिच है या फिर अनमोल प्रत्यय है। तो इसमें भी जो आप आसानी से देख सकते हैं अनमोल जो है इसको आक होता है, तो इसी कारण से ऑप्शन डी वाला पर रहेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर मतु प्रत्यय से। तो ये जो मतु प्रत्यय है महत्वपूर्ण है और ये एक जैसे से है थोड़े से मतुप वतुप वाले। तो ये मतुप का यहाँ पर पूछा गया इसमें। मोदनम है, श्रोता है, पठिता या फिर श्रीमती, और इसका रूप रहेगा ऑप्शन डी वाला। तो मतुप प्रत्यय जो लगने पर ये श्रीमती रूप इसका यहाँ पर बना है। और रूप कैसे बनते हैं, जैसे गो धातु हो गई और मतुप प्रत्यय हो गया, तो इसका बनेगा गोमान पुल्लिंग में, गोमती स्त्रीलिंग में और गोमत ये नपुंसकलिंग में। ऐसे रस का रसवान, रसवती, रसवत, ऐसे रूप का रूपवान, रूपवती, रूपवत, इस प्रकार से रूप ये बनते हैं मतु प्रत्यय के होने पर। अगला क्वेश्चन है नदी, इसमें कौन सा प्रत्यय आया है। और ये एक जो है प्रकरण जो है उसमें ये संज्ञा भी पूछी जाती है, इसकी नदी संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है। तो ये उत्तराख्य नदी सूत्र है जो ये नदी संज्ञा करता है। यहाँ पर आया है ये प्रत्यय के अंदर, प्रत्यय इसमें कौन सा है। और यहाँ पर जो इसमें प्रत्यय रहेगा तो ये ऑप्शन डी वाला है, गीप यहाँ पर प्रत्यय इसमें माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर मतु प्रत्यय, जिसका आपने बताना है यहाँ पर इसका जो रूप है इनमें कौन सा है। मोदनम है, श्रोता है, पठिता या फिर श्रीमती। हाँ उसका हो गया, ये है। तेज धातु से कत प्रत्यय करने पर कौन सा रूप यहाँ पर बनेगा। त्यज है, त्यक्त है, त्यक्ता या त्यज है। तो तेज धातु जो है छोड़ने अर्थ में होती है और कत प्रत्यय के लगने पर कौन सा रूप इसका बनेगा। और इसका जो यहाँ पर रूप बनेगा तो ये ऑप्शन बी वाला है, सॉरी ये वाला है, त्यक्त है। तेज इसके कत होने पर त्यक्त जो रूप ये बनेगा। और ये कत प्रत्यय जो है ये जब धातु में जो जोड़ा जाता है तो भूतकाल का अर्थ ये देता है। पठ का पठित है, पठिता, पठितम, लिख का लिखित है, लिखिता, लिखितम, इस प्रकार से रूप बनते हैं कत के होने पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर त्रिलोकी, इस पद में कौन सा जो प्रत्यय वो आया है। गीप है, गीस है, गीस, गीन। तो त्रिलोकी में जो यहाँ पर प्रत्यय जो लगा है तो ये ऑप्शन रहेगा ये वाला। तो गीप प्रत्यय यहाँ पर इसमें आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा सेवमानम,
इसमें भी प्रत्यय बताना है कौन सा है, तव्यत है, मतुप है, सानच या फिर सत्री प्रत्यय। तो सेव मानव में जो यहाँ पर प्रत्यय लगा है ये सानच जो प्रत्यय है वो लगा है, और सत्री और सानच ये दो प्रत्यय हैं। और सानच प्रत्यय की अगर हम बात करें तो ये आत्मनिपद जो धातु होती है उसमें ये लगता है सानच प्रत्यय। यहाँ पर ये सेव धातु है, सेव और लब इसी के रूप ज़्यादातर एग्जाम में आते हैं, और यहाँ पर ये सेव धातु का रूप है, तो सेव मानव इसका बनेगा। और ये किस में बना है, अगर ये एग्जाम में पूछ लिया जाए तो ये बना है आपका नपुंसकलिंग में, क्योंकि जो पुल्लिंग जो होते हैं उसमें विसर्गा होती है, पीछे विसर्ग है, और स्त्रीलिंग में होती है आ की मात्रा। जैसे यहाँ पर सेव माना है तो ये इस पुल्लिंग में हो जाएगा, सेव माना अगर ये लग गया इसके पीछे आक्रांत, फिर ये स्त्रीलिंग, और सेव मानव ये नपुंसकलिंग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में तदित प्रत्यांत अवयव बताने है कौन सा है। अधुना जीव से कृत्वा यगंतुम, और इसमें जो रहेगा ये ऑप्शन ए वाला है, अधुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर समदृश्य लेप, इसका रूप शायद ही पहले आ चुका है, और इसका जो रूप है यहाँ पर ऑप्शन सी वाला रहेगा, सदृश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रच धातु है पूछनार्थ वाली, और कत्व प्रत्यय। तो जब इसमें कत्व प्रत्यय लग जाएगा तो फिर इसके रूप यहाँ पर कैसे बनेंगे, आसान है, और बाद में तवाजा उसके पीछे लगा होता है तो उसे आप देख सकते हैं। तो इसमें यहाँ पर कौन सा रूप इसका बना है, और ये बनेगा ऑप्शन बी वाला। तो प्रच धातु कत्वान पर पृष्ठवज रूप बनेगा। पट का पठित्वा, लिख का लिखित्वा, स्था का स्थित्वा, खाद का खादित्वा, गम का अगत्वा, दा का दत्वा, भू का भूतवा, दृश्य का दृष्टवा, लव का लब्धवा, हन का हत्वा, इस प्रकार से रूप बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर सीरीज प्लस अनियर, इसमें ये अन्य जो है ये शेष बचता है, और इसका कौन सा रूप बनेगा यहाँ पर सीरीज में अनियर प्रत्यय लगने पर, और इसका जो रूप बनेगा तो ये ऑप्शन सी वाला बनेगा, सर्जनियम जो है ये रूप बनेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर गम का तव्यत में, तव्यत जो है इसका तव्य शेष बचता है, और इसका रूप यहाँ पर फिर किस प्रकार से बनेगा, तव्यत प्रत्यय के लगने पर, और इसका जो यहाँ पर रूप जो माना गया है ऑप्शन सी वाला ये माना गया है, तो गंतव्यम जो है इसका बनेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर भोज धातु है और तुमन प्रत्यय, तो इसका रूप यहाँ पर कैसे, इसमें कौन सा रूप बनेगा, तुमन का तुम शेष बचता है, और इसका जो यहाँ पर रूप बना है तो ये ऑप्शन बी वाला बना है, भोक्तुम भुज धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्षमाण है इत्यत्र का प्रत्यय प्रयुक्तम, विक्षमाण जो आया है इसमें कौन सा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, सत्री है, सानच है, मतुप या फिर कत प्रत्यय का। विक्षमाण है जो में जो यहाँ पर प्रत्यय है ये ऑप्शन बी वाला है, तो सानच जो प्रत्यय है उसका यहाँ पर प्रयोग इसमें हुआ है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्षमावान, यहाँ पर इसमें प्रत्यय बताना है कि कौन सा लगा है, कत है, तुमुन है, कत्वतु या फिर मतुप प्रत्यय, और यहाँ पर जो इसमें लगा है तो ये ऑप्शन डी वाला रहेगा, मतुप प्रत्यय है। इसमें हिंदी भाषा में जो शब्द वान अर्थात वाला अर्थ में प्रयोग होता है उसी अर्थ में संस्कृत में मतुप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, और यह बहुत ज़्यादा प्रशंसा, नित्य संबंध, अतिशय निंदा, संसार, इस अर्थ में इसका प्रयोग होता है, जैसे गुणवान, धनवान, पहलवान। तो मतुप का मत या फिर वत शेष रहता है, और स्त्रीलिंग में मति या फिर वती। अगला क्वेश्चन है कत्वतु प्रत्यय किस पद में है, अनिष्टवान में, अभवत में, श्रुतः में या फिर गतः में। तो ये कत्वतु वाला जो आपने यहाँ पर इसमें बताना है, और कत्वतु वाला जो यहाँ पर लगा है ये ऑप्शन ए में लगा है, अनिष्टवान जो है इसमें यहाँ पर बना है, क्योंकि इसी में जाए वान वाला लगा है। पठितवान, गतवान, दत्तवान, पितवान, कृतवान, दिष्टवान, कथितवान, तो इस वान जो है ये आपके कत्वतु प्रत्यय में लगते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर विस्मृत है, इस पद में यहाँ पर कौन सा आया है, आप एकदम से देखते ही जो इसका पहचान सकते हैं कि कौन सा यहाँ पर सी आंसर होगा। तो जैसे कि पहले बताया गया है ये है, तो इसी कारण से यहाँ पर ये बनेगा। अगला क्वेश्चन है परिवृता, इस पद में प्रत्यय यहाँ पर कौन सा है, कैफ है, तल है, कत्वतु या फिर कत प्रत्यय।
तो परिवृता यहाँ पर पद आया है और इसमें प्रत्यय की अगर हम बात करें तो ऑप्शन बी वाला यहाँ पर रहेगा। तल प्रत्यय है और परिवृता इसका रूप बनता है। जैसे अजाद्य स्टाप होता है वैसे ही यहाँ पर ये तल प्रत्यय लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विहस्य इति पदे प्रत्यय या लयप कयप या फिर कत्व प्रत्यय, और इसमें जो यहाँ पर प्रत्यय है ये भी ऑप्शन बी वाला रहेगा। तो यहाँ पर लयप जो प्रत्यय आया है। अगला क्वेश्चन है भूत है इति पदे प्रत्यास्थि। भूत है जो है इसमें प्रत्यय कौन सा है, कथ है, कत्वतु है, ता या फिर कत प्रत्यय। और भूत में जो यहाँ पर प्रत्यय है तो ये ऑप्शन ए वाला है, कत प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। भू धातु कत प्रत्यय भूत है। अगला क्वेश्चन है नंतुम नम प्लस तुमन। इसमें प्रत्यय बताना है कौन सा इसका बनेगा, नमनीय, नंतुम, नमित्वा या नमितुम। तो नम धातु और तुमन प्रत्यय का अगर हम यहाँ पर मिलान करें तो ऑप्शन बी वाला यहाँ पर बनेगा, नंतुम या फिर इसका रूप यहाँ पर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर पचनियम। यहाँ पर भी आप आसानी से पता लगा सकते हैं। ये अन्य जो प्रत्यय होते हैं इसका अन्य शेष बचता है, रा जो है ये इनका लोप हो जाता है। तो वो आप देख लेना कि इसमें धातु कौन सी लगी हुई है। पा पीने अर्थ में होती है, पच पकाने में होती है। तो यहाँ पर जो इसमें धातु आई है तो ये ऑप्शन डी वाली रहेगी, पच धातु अन्य प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दाना है, इसमें कत प्रत्यय लगा है तो इसका रूप कौन सा बनेगा। इसमें दानम दत्त हैं, दात हैं या दत्त हैं। तो यहाँ पर ये दो रूप हैं एक जैसे, तो इनमें फिर आपने अब देखना है तो इसका ऑप्शन बी वाला ये बनेगा। नेक्स्ट है माया पाठ है, पठनीय है। तो इसमें पद प्रत्यय कौन सा लगा है, आसानी से आप एकदम से देखते ही पहचान सकते हैं। तो अन्य का अन्य शेष बचता है, तो इसी कारण से ऑप्शन सी रहेगा, अन्य प्रत्यय। नेक्स्ट है छात्रेषु मोहन है, पटुत्म है, रेखांकित प्रत्यय अस्ति। यहाँ पर इसमें प्रत्यय आया है वो कौन सा है, छात्रेषु मोहन है, पटुत्म है, तुमन है, कत्वतु है, तरफ है या फिर तम प्रत्यय है। और यहाँ पर जिसमें प्रत्यय लगा है तो ये ऑप्शन सी वाला है, और तमप जो प्रत्यय है वो यहाँ पर इसमें लगा है। नेक्स्ट कथित है अत्तर धातु प्रत्यय, कथ प्लस सानच सत्री कत्वतु या फिर कथ प्रत्यय। कथ धातु हो गई और प्रत्यय को अगर देखें तो ऑप्शन डी वाला रहेगा, कथ यहाँ पर इसमें प्रत्यय हो गया है तो कथित है जो यहाँ पर इसका रूप ये बन जाएगा। जैसे पठित हैं, लिखित हैं, पतित हैं, क्रीडित हैं, हसीत हैं, जीत हैं, पीते हैं, भूत हैं, स्थित हैं, ये रूप बनते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर धार्मिक है, इसमें प्रत्यय बताना है और इतच इक अण या ठक प्रत्यय है। तो यहाँ पर जो प्रत्यय का प्रयोग हुआ है ये ऑप्शन बी वाला रहेगा, ठक प्रत्यय है, ठस्य का सूत्र है जिससे एक हो जाता है, उसके बाद अन्य कार्य वगैरह होकर धार्मिक जो बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्री प्लस कत्वतु प्रत्यय है और इसका रूप आपने बताना है, कत्वतु में कौन सा बनेगा, कृतवान, कृतवान, कृतवंत या कृतवती। तो इसका जो यहाँ पर रूप बनेगा ये ऑप्शन बी वाला बनेगा, कृतवान। अगर ये कृतवती होता फिर ये बनता आपका स्त्रीलिंग में, और कृतवत नहीं है यहाँ पर। अगर ये कृतवत होता, वत बाद में लगा हुआ, तो फिर ये आपका नपुंसकलिंग में होता। नेक्स्ट यहाँ पर तदित प्रत्यय का उदाहरण बताना है कौन सा है, गोमान है, पचन है, सेनम या फिर गति ही। तो तदित प्रत्यय का उदाहरण है यहाँ पर, और उदाहरण है ऑप्शन ए वाला। तो गोमान जो है यहाँ पर इसका रूप ये बना है। और ये प्रत्येक एग्जाम में अगर आ जाए तो मतुप जो वो प्रत्यय यहाँ पर रहेगा, इसमें मतु प्रत्यय है। और गोमान जो बना है ये आपका पुल्लिंग में बना है, स्त्रीलिंग में गोमती बनता और नपुंसकलिंग में गोमत। नेक्स्ट यहाँ पर कुमारी, इसमें प्रत्यय बताना है और महत्वपूर्ण उदाहरण है क्योंकि पहले बहुत बार जो एग्जाम में आ चुका है, वैसी पर्थ में सूत्र जो वो लगता है इनमें। और इसमें बताना है अब आप ये
तदित है, कृदंत है, स्त्री है, कौन सा है। और इसका जो यहाँ पर रूप बनेगा तो ये ऑप्शन सी वाला है। स्त्री जो प्रत्यय है उसमें यहाँ पर ये बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विज्ञाय, तो ऑप्शन इसका तो ये सी वाला था, स्त्री। विज्ञाय है, यहाँ पर इस पद में प्रत्यय बताना है अपने कौन सा है, यथ है, अनियत है, लयप या फिर अनिश प्रत्यय। तो विपसर्गपूर्वक ज्ञा धातु है यहाँ पर, और इसमें कौन सा है, तो ये रहेगा ऑप्शन सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर तेज धातु और कत प्रत्यय लगाने पर रूप इनमें कौन सा बनेगा, तो कत वाला। तो कत का जो यहाँ पर बनेगा इसमें, और ये बनेगा ऑप्शन बी वाला, तेज का त्यक्त है बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर नदी, इसमें कौन सा प्रत्यय आया है, ऊंग है, गीन है, गीस, गीप। तो इसका रहेगा यहाँ पर शायद पहले इसमें आ चुका है, और इसमें जो रहेगा ऑप्शन डी वाला है। नेक्स्ट रहेगा कितन, इसका भी ये भी आ चुका है पहले शायद, तो इसका आपका रहेगा ऑप्शन बी। और कुछ ऐसे शब्द है जो आपको इसी वीडियो में ही याद हो जाएंगे। तो अब आपके सामने कोई सा भी यहाँ पर शब्द आ जाए, आप देखते ही उसको पहचान जाओगे। तो यहाँ पर नयनम है, तो इसमें कौन सा है, और नी तो यहाँ पर धातु हो गई। अब यहाँ पर प्रत्यय इसमें कौन सा है, प्रत्यय रहेगा बी वाला, ल्यूट। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर ल्यूट प्रत्यय, इसी का आपने बताना है, इसका जो यहाँ पर उदाहरण है इनमें कौन सा है, ल्यूट प्रत्यय का। गति है, दानम है, कर्ता या फिर पठनियम। और इनमें जो यहाँ पर रहेगा तो ये ऑप्शन बी वाला है, दा धातु ल्यूट प्रत्यय, दानम। नेक्स्ट है कृति ही, इसमें प्रत्यय कौन सा है, कृ धातु, और प्रत्यय कौन सा है, तो प्रत्यय है ऑप्शन बी वाला, कृ धातु कृतन प्रत्यय कृति ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर अनियत का, और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अनियत प्रत्यांत शब्द लभ्य है, सप्य, कार्य या फिर पेय है। तो अनियत प्रत्यय लगने पर इसका जो रूप है यहाँ पर कौन सा बनेगा। और री हल और अनियत ये सूत्र है, अगर एग्जाम में आ जाए अनियत कौन सा सूत्र करता है, री हल और अनियत ये करेगा। क्री धातु होगा जैसे अनियत प्रत्यय, और इसका कार्यम, हार्यम, धार्यम ये रूप बनता है। तो इसका कौन सा बनेगा, और इसका जो रहेगा ये ऑप्शन सी वाला है। तो यहाँ पर ये होगा कार्यम। हन का अनियत होने पर धातव्यम बनता है। अर्च का अर्च्य है, वच का वाच्यम, भुज का भोज्यम, और पठ का पठ्यम, पच का पक्यम, मृज का मार्ग्यम, भुज का भोग्यम, याच का याच्यम, रोच का रोच्यम। तो इस प्रकार से अनियत प्रत्यय होने पर रूप ये बनते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पश्चात में प्रत्यय कौन सा आया है, तव्यत, अनियत, सानच या फिर सत्री प्रत्यय, और इसमें आया है ये ऑप्शन डी वाला, तो सत्री प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर उपगम है, इसमें प्रत्यय बताना है कौन सा है। तो उपगो तो शब्द हो गया यहाँ पर, और इसमें प्रत्यय कौन सा लगा है, तिप, सुप, कृत या तदित प्रत्यय, और यहाँ पर है ये ऑप्शन डी वाला। तो तदित जो प्रत्यय है उसका उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आलम कुमारी, तो इसका रूप जाए यहाँ पर बताना है अपने कौन सा इसका बनेगा। और ये भी पहले जाए एग्जाम में आ चुका है। आलम कुमारी, अलम कुमारी, कुमारी आलम या अलम कुमारी। और इसका यहाँ पर समस्त पद, तो ये इसका समस्त पद है ऑप्शन बी वाला, अलम कुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर उत्कंठित है, इस पद में प्रत्यय बताना कौन सा है, इतच, तव, तल या कत प्रत्यय। तो इसमें यहाँ पर प्रत्यय जो आया है ये ऑप्शन ए वाला रहेगा, इतच जो प्रत्यय यहाँ पर इसमें लगा है। अगला क्वेश्चन है माधुर्यम, इस पद में विग्रह कौन सा है, मधुर प्लस यथ, मधुर प्लस मयठ या फिर श्याम। तो इसमें प्रत्यय वगैरह जो है कौन सा आया है, और इसमें रहेगा ये ऑप्शन डी वाला।
मधुर शब्द हो गया श्या प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आहार है, इसमें प्रकृति प्रत्यय कौन सा आया है? आहरी प्लस सटन, आहरी प्लस ड, ह प्लस गया या फिर अन प्रत्यय। और आहार है जो आया है इसमें अगर हम यहाँ पर प्रत्यय की बात करें तो ऑप्शन सी वाला रहेगा। घ जो प्रत्यय है उसका यहाँ पर इसमें प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है पावक है 73 प्रकृति प्रत्यय विद्यते। पावक है में प्रकृति प्रत्यय कौन सा आया है? पो प्लस ठक है अणुबोल या फिर आक प्रत्यय है। तो इसमें जो यहाँ पर रहेगा और ये हमारा ऑप्शन डी वाला पौ धातु आक प्रत्यय, या फिर अणुबोल होता उसको आक होता, या फिर पौ है इसको एच आया हुआ सूत्र है वो आप करता है पावक है। नेक्स्ट यहाँ पर मार्ग है इत्यस्मिन प्रकृति प्रत्ययोस्त है। मार्ग इसमें भी प्रकृति प्रत्यय कौन सा लगता है? मृज प्लस कयप, मार्ग कयप, मृजानियत या मार्गयत। तो इसमें यहाँ पर प्रकृति प्रत्यय जो आया है ये ऑप्शन सी वाला है। तो मृज धातु और अनियत जो प्रत्यय वो यहाँ पर इसमें लगेगा। तो रिहल और अनियत इसके द्वारा मार्ग यहाँ पर बनता है। नेक्स्ट है शिष्य है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी शिष्य है क्योंकि पहले एग्जाम में आ चुका है। अच्छा है कयप है अनियत या फिर यत प्रत्यय, सास धातु है इसमें अगर एग्जाम में पूछ ली जाए। और प्रत्यय इसमें कौन सा आया है? तो ये प्रत्यय बी वाला है। तो कयप जो प्रत्यय यहाँ पर रहेगा एतिस तु सास वृद्धि जूस है कयप, ये सूत्र है जो आपका कयप करता है। इण स्तो सास वृद्धि और जोश ये धातु हैं, भाव और क्रम में कयप प्रत्यय का प्रयोग होता है। सास धातु कयप प्रत्यय शिष्य है। ऐसे ही वृष का कयप होने पर वृष्यम, वृद्ध का वृद्ध्यम, दुहु का दुह्यम, मृज का मृज्य है और वध का वध्यम, कृ का कृत्यम। तो इस प्रकार से रूप ये बनते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर यत प्रत्यय से, और ये यत प्रत्यय है इसका आपने बताना है कौन सा रूप इसका यहाँ पर बनेगा। अजदंतोर यत ये एक सूत्र है, या फिर अचोयत आप कह सकते हैं, अचोयत जिससे यत प्रत्यय होता है। तो इसका कौन सा है यहाँ पर, और इसका जो रूप लिया गया है ये रहेगा हमारा ऑप्शन डी वाला। उपरिक्षर प्रकार के वे धातु पे है, तो सारी धातु में अजंत आकारांत आदि उपदांत सभी माया है। आपने इसके ये तो शायद एग्जाम में ना भी आए, या अचोयत का उदाहरण एग्जाम में आ सकते हैं। जैसे ची धातु हो गई और यत प्रत्यय, तो इसका चेयम बनेगा, चे या मा चेयम। अचोयत सूत्र है जो इसमें लगेगा। अजंत धातु से परे भाव और क्रम में यत प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे ची का चेयम, जी का जेयम, नी का नेयम, क्षी का क्षयम, श्रु का सर्वयम, क्री का क्रेयम, लो का लव्यम, दा का देयम, पा का पेयम। तो ये एक ही मात्रा लग जाती है। जैसे यहाँ पर ची धातु है तो इसको गुण होकर चेयम। अगला क्वेश्चन यहाँ पर जन्मेजय प्रकृतिया पक्वयन तीनों शब्दों में क्रमशः प्रत्ययों का जो निर्देश है वो आपने बताना है। प्रत्यय वगैरह कौन सा लगा है तीनों में, और यहाँ पर ज़्यादा और जाए कठिन हो जाता है क्योंकि पहले तो एक ही देखना होता है। अब यहाँ पर ये तीन आपको देखने पड़ेंगे कौन सा सही है, और हो सकता है अब की बार ये भी एग्जाम में देखने को मिल जाए अगर एग्जामिनर उसको कठिन बनाना चाहता है। तो यहाँ पर इसमें जो लिया गया है ऑप्शन ए वाला लिया गया है। जन्मेजय जे खस है जो जिससे खस होता है जन्मेजय में, उसके बाद कत्वा है और कत है। तो यहाँ पर शायद ये लाइप होता, लाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गांगे हैं, शिक्षिका, पारावारिण है, पाश्चात्य हैं। और इनमें आपने बताना है कि इन चारों में कौन सा रूप बना है, क्योंकि हो सकता है आपकी बार ऐसे ही आपको देखने को मिल जाए। तो इसमें यहाँ पर जो लिया गया है ऑप्शन बी वाला रहेगा। तो ढक हो गया, गंगे में ढक प्रत्यय, ढक जो उसको यहाँ होता है। उसके बाद आयनेय जो सूत्र है वो लगता है इसमें। शिक्षक है इसमें वुन प्रत्यय है, पारावारिण में ख है, पाश्चात्य में तयक है।
तो ये ऑप्शन बी वाला जो यहाँ पर इसका रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर सानच प्रत्यय। तो ये सानच प्रत्यय युक्त पद आपने बताना है कौन सा बनेगा इसमें। और ये सानच जो प्रत्यय है ये बनता आपका लट लकार में, वर्तमान काल आत्मनेपदी धातु में। लब धातु सानच प्रत्यय लब माने है। और इसका बताना अब आप यहाँ पर कौन सा रूप इसका बनेगा। और इसका जो रूप बना है ये ऑप्शन ए वाला बना है, बुध धातु और ये सानच प्रत्यय बोध मानव यहाँ पर रूप बनेगा। ऐसे लब मान है, सेव मान है, वर्धमान है, वर्तमान है, ये रूप बनते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर शिष्य है। तो पहले भी जाए शायद आ चुका है, सास धातु हो गई यहाँ पर। और प्रत्यय इसमें कौन सा है, तो एक प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर अनेर प्रत्यय। और अनेर प्रत्यय आपने बताना है यहाँ पर कौन सा है। वैज्ञानिकी है, अन्यानी, उल्लेखनीयानी या इत्यादिनी। तो अनेर प्रत्यय जो इसका अन्य शेष बचता है वो यहाँ पर इसमें कौन सा बना है। और इसका रहेगा ऑप्शन सी वाला है, उल्लेखनीयानी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर शयनम। इसमें प्रकृति प्रत्यय कौन सा है, तो सी तो यहाँ पर धातु हो गई। और प्रत्यय यहाँ पर इसमें कौन सा लगा है, प्रत्यय के देखें तो ऑप्शन ए वाला रहेगा, सी धातु और ल्यूट प्रत्यय। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्षम प्लस कितन योगे शब्द है निर्मियते। क्षम प्लस और कितन होने पर कौन सा रूप बनेगा। और इसका रूप जो यहाँ पर बनेगा ये ऑप्शन बी वाला रहेगा, शांति ही। अगला क्वेश्चन है गच्छन। गम तो धातु हो गई। अब यहाँ पर प्रत्यय कौन सा इसमें लगा है, तो ये गच्छन जो बनता है आपका ये सत्री जो प्रत्यय है इसमें बनता है। तो इसी कारण से ऑप्शन सी यहाँ पर रहेगा। गच्छन, पठन, लिखन, कुर्वन, हसन, पीबन, पश्यन, कथयन, भवन, पृच्छन, तो ये सभी के सभी आपके सत्री प्रत्यय के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर विचिन्त्य है। इसमें बताना है अपने कौन से धातु वगैरह क्या कुछ है इसमें प्रत्यय। तो विपसर्ग पूर्वक चिन्ह धातु हो गई। और प्रत्यय इसमें कौन सा लगा है, और आसानी से पहचान करने वाला ऑप्शन बी वाला। नेक्स्ट है यहाँ पर छेद धातु है छेदनार्थ में। और कत प्रत्यय लगने पर रूप कौन सा बनेगा। तो जैसे कि हमने पहले भी इसका रूप जय किया हुआ है, तो छिन्न भिन्न ये आपका कत प्रत्यय लगने पर बनता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर श्रीमत शब्द है और इसके प्रकृति प्रत्यय बताना है कौन सा है सही। श्री सानच, श्री मयट, मतुप या श्री सत्री। और श्री का मतुप ये कौन से में बनता है, तो श्रीमत रूप आपका किस में बनेगा। श्री तो शब्द हो गया, प्रत्यय लगेगा यहाँ पर ऑप्शन सी वाला। तो मतुप जो प्रत्यय है यहाँ पर इसमें लगेगा। और ये श्रीमत किस में बनता है, आपका जो नपुंसकलिंग जो शब्द है उसमें ये आया है। श्री का मतुप होने पर श्रीमत। पुल्लिंग होता तो श्रीमान, स्त्रीलिंग होती तो श्रीमती, और नपुंसकलिंग के कारण ये श्रीमत है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर सानच प्रत्यय का प्रयोग हुआ है अंततन भूतकाल, भविष्यत, भूतकाल, वर्तमान काल अर्थ में। तो सानच प्रत्यय का प्रयोग कहाँ पर होता है, तो आत्मनेपदी जो धातु होते हैं इसमें तो इनका प्रयोग होता है। और सत्री सानच प्रथमा समान अधिकरण, ये सूत्र है जो किस में लगेगा। और ये आपके लट लकार वर्तमान काल जो है उसमें इसका प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है पर रमा इति पदे का प्रत्यय। ये धातु भी आती है रमा, जैसे लता की होती है। तो इसमें प्रत्यय कौन सा है, आप, चाप, डाप, ताप। और ये स्त्री जो है उसमें से है, स्त्री प्रत्यय में से है। तो इसमें जो यहाँ पर रूप इसका जो बनेगा तो ये ऑप्शन डी वाला है, टाप प्रत्यय हो जाएगा। आजादश टाप जो सूत्र है वो यहाँ पर लगेगा और रमा ये बन जाएगा। ऐसे ही आजा, त्रिफला, क्षत्रिया, सुनैना, चटका, बाला, अश्वा, अचला, अनुकूला, कुशला, तो ये बनते हैं टाप का आ जाए शेष बचता है आ। अगला क्वेश्चन है पर अधोलिखित जो कस्मिन पदे कत प्रत्यय से प्रयोग न कृत है। कत का प्रयोग यहाँ पर एक में नहीं हुआ है और वो कौन सा है। और कत प्रत्यय नहीं है तो ये ऑप्शन एक में ही है, अभूत। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कृतवान, इस पद में जो धातु प्रत्यय वगैरह बताना है कि कौन सा है कृतवान में। तो
कृत धातु हो गई यहाँ पर। अब यहाँ पर प्रत्यय कौन सा है, प्रत्यय जो यहाँ पर रहेगा और इसका रहेगा यहाँ पर ऑप्शन सी वाला। तो कत्वतु जो है यहाँ पर इसमें प्रत्यय आया है। अगला क्वेश्चन है छिद प्लस कत होने पर क्या रूप बनेगा। तो जैसे कि हमने पहले भी किया हुआ है, छिद धातु कत प्रत्यय होने पर छिन्न जो रूप ये बनता है। और यहाँ पर बहुत से रूप ऐसे आपको मिलेंगे जो आपको इसी वीडियो में ही याद हो जाएंगे और आप उन्हें कभी भी नहीं भूलोगे। और नेक्स्ट है यहाँ पर स्तुत्य है। तो स्तु धातु हो गई, पहले भी हमने किया हुआ है। अब आप आसानी से पता लगा सकते हैं कौन सा होगा स्तु धातु। और प्रत्यय कौन सा है, तो प्रत्यय ऑप्शन बी वाला है, स्तु धातु कय प्रत्यय। तो स्तुत्य रूप बनेगा यति स्तु सास वृद्धि रुजु स कयप, ये सूत्र है जो इनमें लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर घ प्रत्यांत से राग है शब्द से व्याकरण सम्मत अर्थ। तो इसमें धातु भी आ सकती है, तो रंज इसमें धातु है रंज। और इसका बताना है आसक्ति रंजितम रंजनी वस्त्रम रंज द्रव्यम, रंज धातु है और घ प्रत्यय, तो उसके बाद राग बनता है। तो यहाँ पर व्याकरण सम्मत अर्थ इसका पूछा गया है। तो व्याकरण सम्मत अर्थ जो ऑप्शन डी वाला यहाँ पर लिया गया है रंजन द्रव्यम। और ये उदाहरण पहले एग्जाम में आ चुका है और महत्वपूर्ण है, आपने इसको जरूर याद रखना है, रंज धातु घ प्रत्यय। अगला क्वेश्चन है दृश्य धातु तुमन प्रत्यय प्रयोगीन शब्द है निष्पत्ति है। तो ये दृश्य धातु है और तुमन प्रत्यय है, आसान क्वेश्चन है। और तुमन का तुम शेष बचेगा, तो इसका कौन सा रूप बनेगा यहाँ पर, तो ये ऑप्शन डी वाला बनेगा, दृश्य धातु तुमन प्रत्यय द्रष्टुम। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर लभ्यम, इसका जो रूप है इनमें कौन सा है। तो लब तो यहाँ पर धातु हो गई और लब धातु हो गई और यत प्रत्यय, तो लभ्यम रूप ये बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर सत्री प्रत्यांत शब्द, इसमें बताना है कौन सा है, मान है, आन है, अथ है या फिर अन प्रत्यय है। तो सत्री प्रत्यय के लगने पर, और जब सत्री प्रत्यय लग जाता है तो इसका रूप बनेगा फिर ये ऑप्शन सी वाला, सत्री जो है इसका शेष बचता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्री प्रत्यांत रूपम, सत्री प्रत्यांत रूप इनमें कौन सा है, ताड़ियत है, ताड़ित्वा, ताड़ियती या ताड़ेमन है। तो सत्री का कौन सा बनेगा, और नपुंसक जो होता है उसमें पठत गच्छत लिखत ये बनते हैं। तो फिर इसका रूप कौन सा बनेगा, ये ऑप्शन एक वाला फिर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है वायव्यम, इसमें बताना है अपने कौन सा आया है प्रत्यय यहाँ पर, उत्तर कृदंत का है, तदित है, पूर्व है या स्त्री प्रत्यय है। और ये उदाहरण जो आया है ये तदित प्रत्यय का आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर तस्य सुम है, इस सूत्र का उदाहरण कौन सा है, हरिम, वनम, काकम, रामम। तो इस सूत्र का उदाहरण है यहाँ पर, और इस सूत्र का उदाहरण है ऑप्शन सी वाला काकम। नेक्स्ट है विकृतम, इसमें प्रत्यय कौन सा है, अनबुल है, कथ है, कत्व है या कत्वतु प्रत्यय है। तो यहाँ पर जो प्रत्यय आया है और ये ऑप्शन बी वाला है कत प्रत्यय, क्योंकि यहाँ पर लय प्रत्यय नहीं दिया गया है, कत प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर निर्मितवान, इसमें प्रत्यय कौन सा है, अनबुल है, कत्वतु है, सानच है या फिर सत्री प्रत्यय है। और इसमें रहेगा ऑप्शन बी वाला, तो ये कत्वतु जो प्रत्यय यहाँ पर इसमें आया है, पठितवान, गतवान, दत्वान, पितवान, कृतवान, शिष्ट, दृष्टवान, कथितवान ये रूप बनते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पवित्रतमा इत्यत्र का प्रत्यय, इसमें प्रत्यय कौन सा है, तव्यत है, तमप है, तहसील है या फिर तरप प्रत्यय है। तो पवित्रतमा में जो अगर प्रत्यय के देखें तो ऑप्शन बी वाला रहेगा तमप प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सानच प्रत्यय वाला बताना है कौन से में लगा है, पचमंतम, पचमानम, पचमंतम, पचानम। और इसमें रहेगा ये ऑप्शन बी वाला, तो पचमानम जो है इसका रूप ये बनेगा, सानच प्रत्यय जो इसके लगने पर। नेक्स्ट है धृत्वा, इसमें प्रत्यय कौन सा है, कत्व है, कत्वतु है, सानच या कत्व प्रत्यय, कत प्रत्यय आसानी से पता लगा सकते हैं। इसके पीछे तवा लगा है और यहाँ पर भी तवा है,
तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑप्शन ए वाला सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर प्रच्छन्नम, यहाँ पर प्रत्यय कौन सा है, अणुवुल है, कत्वतु है, कथ है या फिर क्षत्रिय प्रत्यय है। और यहाँ पर जो इसमें प्रत्यय है ऑप्शन सी वाला है, तो कत जो यहाँ पर प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन है स्थित है, यहाँ पर प्रत्यय कौन सा है, तो स्था तो इसमें धातु हो गई। और फिर प्रत्यय कौन सा है, प्रत्यय रहेगा फिर यहाँ पर ऑप्शन बी वाला, स्था धातु कत प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर प्रत्यय वाला कौन सा है, वृज्यहादित्य है, वृत्य है या फिर चे है। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था अचोयत वाला चेम जेम, तो इसका फिर कौन सा है, तो इसका रहेगा ये ऑप्शन डी वाला, तो चेम जा इसका बनेगा ये चेयम। नेक्स्ट यहाँ पर कारक है, इसमें प्रत्यय कौन सा आया है, कृ तो यहाँ पर धातु हो गई। अब इसमें रूप कौन सा है, तो ये ऑप्शन ए वाला है, अणुवुल है, वो क्वाक कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बंधुता, इसमें जो प्रत्यय है हमारा ये कौन सा है, तल है, त्रिच है, तमप है या फिर तरप प्रत्यय है। तो बंधुता में प्रत्यय की अगर हम बात करें तो ऑप्शन रहेगा ए वाला, तल यहाँ पर इसमें प्रत्यय है। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्यय का नाम आपने बताना है। जैसे ये शब्द है नत है, इसमें प्रत्यय कौन सा है, और प्रत्यय कौन सा है, तो ये ऑप्शन डी वाला है, कत प्रत्यय। छिन्नवत में प्रत्यय यहाँ पर कौन सा है, कत, कत्वतु, कत्वा या फिर तवेत प्रत्यय है। और यहाँ पर जो प्रत्यय है ये ऑप्शन बी वाला है, कत्वतु प्रत्यय। नेक्स्ट है उदित में प्रत्यय कौन सा आया है, और उदित में जो प्रत्यय है ये ऑप्शन बी वाला है, कत प्रत्यय। नेक्स्ट है भूत्व में कौन सा प्रत्यय है, अब आपने देखते ही पहचान जाना है कौन सा प्रत्यय है, तो कौन सा है, ऑप्शन डी वाला, कत्वा प्रत्यय, भूधातु कत्वा प्रत्यय। अगला क्वेश्चन है आने है, जो आया है इसमें प्रत्यय कौन सा है। अब ये भी आपको देखते ही एकदम से याद आ जाना चाहिए, तो इसमें प्रत्यय कौन सा है, और शायद यहाँ पर इसमें कुछ मिसप्रिंट है, और ये अनियर जो है यहाँ पर प्रत्यय इसमें होना चाहिए था, तो उसके बाद जो ये बनेगा, सॉरी ये वाला। नेक्स्ट है समृद्ध धातु, इसमें बताना है कौन सा प्रत्यय है, तो समृद्ध धातु हो गई। और प्रत्यय कौन सा है, ऑप्शन सी वाला, कत्व प्रत्यय। अगला क्वेश्चन है विहाय, इसमें प्रत्यय कौन सा है, और इसमें प्रत्यय कौन सा है, ये ऑप्शन डी वाला। नेक्स्ट है विदारी है, इसमें प्रत्यय कौन सा है, और इसमें जो प्रत्यय है ऑप्शन सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनित्व में प्रत्यय कौन सा है, लैप, कत, कत्वा या तवेत प्रत्यय, तो इसमें कौन सा है, इसमें रहेगा ऑप्शन सी वाला, कत्वा। नेक्स्ट है विरम्य में कौन सा प्रत्यय है, तवेत, कत, लैप या कत्वा, और इसमें भी आपको एकदम से याद आ जाना चाहिए कि प्रत्यय कौन सा लगा है, लय प्रत्यय। अगला क्वेश्चन है उत्तीर्य में कौन सा प्रत्यय है, तवेत, कत, कत्वा या फिर लय प्रत्यय, और इसमें जो प्रत्यय है ये रहेगा ऑप्शन डी वाला, लय प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है विषयत्व में यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है, तव्यत, कत्वा, कत या फिर कत्वा प्रत्यय, और इसमें प्रत्यय कौन सा है, तो ये ऑप्शन बी वाला रहेगा, कत्वा। नेक्स्ट है पठिता में कौन सा प्रत्यय है, कत्वतु, कत, कत्वा या फिर अनवर प्रत्यय है, और इसमें कौन सा है, तो ये ऑप्शन बी वाला रहेगा, कत प्रत्यय। अगला क्वेश्चन है संहिता में कौन सा प्रत्यय है, कत्वा, तव्यत, कत या लय प्रत्यय, और इसमें कौन सा है, तो ऑप्शन सी वाला रहेगा, कत प्रत्यय। हत्व में कौन सा है, या फिर धातु एग्जाम में आ जाए तो हन धातु हो गई, हन ही जगत तो मारने अर्थ में, और प्रत्यय कौन सा है, तो इसमें रहेगा ऑप्शन बी वाला, कत्वा प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर पठित्वत, इसमें बताना है कि कौन सा लगा है, कत्वतु है, कत है, लयप है या फिर तव्यत प्रत्यय है, और इसमें जो आया है ये ऑप्शन ए वाला है, तो कत्वतु यहाँ पर इसमें प्रत्यय है। ये पठित्वत जो है ये आपका नपुंसकलिंग जो उसमें है, तो ये भी आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हसीता है, इसमें प्रत्यय कौन सा है, कत्वतु, कत, लयप या फिर तव्यत प्रत्यय,
और इसमें है ऑप्शन बी वाला। नेक्स्ट है निधाय में कौन सा प्रत्यय है, और प्रत्यय की बात करें तो ऑप्शन बी वाला रहेगा, लय प्रत्यय। नेक्स्ट है यहाँ पर गतः में कौन सा है, गम तो धातु हो गई, और प्रत्यय कौन सा है, तो इसमें रहेगा ऑप्शन सी वाला। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हसीतवत में प्रत्यय कौन सा है, कथ है, कत्वता, कत्वा, कत्वतु या फिर तवेत प्रत्यय, और इसमें है ऑप्शन सी वाला, कत्वतु। नेक्स्ट है गंतव्य है, इसमें गम तो धातु हो गई। अब तो प्रत्यय कौन सा है, तो यहाँ पर प्रत्यय रहेगा ऑप्शन बी वाला, तव्यत प्रत्यय। नेक्स्ट है भक्षित्वत में कौन सा प्रत्यय है, कथ, कत्वतु, तव्यत या फिर कत्व प्रत्यय, और इसमें रहेगा ऑप्शन बी वाला, कत्वतु प्रत्यय। तो ये जो आपके यहाँ पर प्रत्यय थे, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।